अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भगवान की कथा कहने में तो शास्त्री लोग सब 7 दिन में ही भगवान की कथा कह देते हैं, लेकिन अगर कथा को कथा के हिसाब से कहा जाए तो 7 दिन में क्या हम लोग 27 दिन में भी नहीं कह पाएंगे। ये तो बस भगवान की जो आकर के भगवान ने जो लीलाएं अपनी दिखाई थी वही लीला आप लोगों को हम सुना रहे हैं। अगर कथा को कथा के हिसाब से कहा जाए तो 7 दिन में क्या मेरे भैया 27 दिन में पूरी नहीं कर सकते हैं। बताया गया जैसा कि जिस समय याद वेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया का मथुरा के जेल खानों में अवतार हुआ मेरे भैया, जब मथुरा के जेल खानों में भगवान का अवतार हुआ तो रात ही रात में वसुदेव ने कन्हैया को गोकुल में पहुंचा दिया। मेरे भैया उधर से जब वसुदेव आए तो एक छोटी सी कन्या को साथ में ले आए, कन्हैया को वहीं पर लिटाए। आज जेल खाने के बीच में आ गए और लोगों जैसे ही वो कन्या रोई तो एकदम से पहरेदार उठ करके भाग दिए, बोले बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। जैसे ये बात भोजराज कंस को पता लगी कि बालक का जन्म हो चुका है, मेरे भैया भोजराज कंस उठा, वहां से इतनी जल्दी भागा, चौखट लगी, गिर पड़ा, फिर से उठ गया और आकर के देवकी की गोद से उस कन्या को ले लिया। और जब उस लड़की को गोद से ले लिया, उस लड़की को जैसे ही जमीन पे मारना चाहा, मेरे भैया वो लड़की आकाश में उड़ गई, चंचला बन गई। जो बिजली तड़पती है, हाँ वही, जब बारिश होती है आप लोगों ने देखा है बिजली तड़पती है, वही जाकर के कहा है भोजराज कंस, अरे तू हमको मारना क्या चाहता है, क्योंकि तुझे एक चीज नहीं पता। सुन मेरी बात, मेरे भैया आज जैसे ही उस लड़की को पटकना चाहा, वो लड़की आकाश में उड़ गई। उसने एक बात कही, और कंसरा भगवान यादव
जैसे इतनी बात कही कि तेरे बैरी को गोकुलवासी पाल रहे हैं, जाकर के अगर मार दे तो मैं तुझे जाने। हेलो, आज मेरे भैया जैसे ही इतनी बात भोजराज कंस ने सुनी कि मतलब हमारा काल गोकुल में पल रहा है, जैसे उस कन्या की बातें सुनी, अरे सुन के बा कन्या की बानी और चेहरा कंस को सूखी गया। अरे कंस को सूखी गया, चेहरा कंस को सूखी गया। सुन के बात चेहरा कंस को सूखी गया। कैसे? अरे हाथ शीश पे गयो कसे आई कोई बानी। अरे हाथ शीश पे गयो कसे आई कोई बानी। अरे मन अपने में से सोचे बच्चे न जान हमारी। सुन के बात चेहरा को सूख गया। सुन के बात कन्या की बानी चेहरा कंस को सूखी गया। मेरे भैया आज जैसे इतनी बात सुनी, उसी समय की बात परीक्षित महाराज, अब भोजराज कंस की चिंताएं घटी नहीं बल्कि और बढ़ी गई। बोले अब क्या करें भला, क्या किया जाए? आज बड़े बड़े राक्षसों को भेजा गोकुल में कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन किसी ने भी जाकर के भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण को नहीं मार पाया। अब जितने भी राक्षस को कंस भेजता है मारने के लिए, कोई राक्षस आकर के यही नहीं बताता कन्हैया मोटा है या पतला है या छोटा है या गोरा है या काला है, क्योंकि जो जाता है उसे भगवान देखते हैं तो हाल ही काम तमाम कर देते हैं। अब भोजराज कंस बड़ा चिंतित, बोले हमने इतने राक्षस भेजे लेकिन किसी ने जाकर के मुझे यही नहीं बताया कि कन्हैया छोटा है कि मोटा है कि गोला है कि पतला है। बोले अब क्या करें? तब तक भक्त लोगों कंस की चचेरी बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना आगे बोले भैया ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी, मेरे भैया से किसी ने अगर कुछ कहा हो तो भैया हमें बताओ। बोले बहन कुछ नहीं। पूतना कहने लगी भैया एक बात बताओ, कि है कंसी और राजी दिन तेरी, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है।
पर परीक्षित महाराज दिन है बसंत के तेरी गली सिकुड़ती जाती मेरे भैया शिवम भाई, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो हमारे पास आ जाएं। आज परीक्षित महाराज जैसे जाकर के इतनी बात बताई, बोले देखो बहन हम तुम्हें क्या बताएं। बोले तुम हमें पहले ये बताओ किस बात की तुम्हें चिंता है। बोले चिंता चिंता तो मत पूछो। पूतना कहने लगी भैया, ओए भैया तुम्हें एक चीज नहीं पता है कि चिंता और चिता में हमने बताया है, क्योंकि ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिंता करने से आयु बढ़ती नहीं बल्कि आयु घटती है। और बताया गया यहां तक चिंता करने से ऐलान कि ये चिंता बड़ी चिता से और अरे नर को निर्जीव बनाती है। क्या बात है कंसराज। समझ गए? देवताओं का तो मान बढ़ाएगा और तुम्हें तुम्हारे प्रेमियों के साथ स्वर्ग की हवा खवाएगा। आज मेरे भैया जाकर के जब इतनी बात पूछी, बोले अगर तुम्हारी ये बताओ बालक कोई हुआ है? बोले बहन बालक हो चुका है और गोकुल में पहुंच भी चुका है। बोले अच्छा। हेलो हेलो, इतनी आवाज कम रही है।
मैं यार साथ दे वीडियो में तक तुमने साउंड नहीं सही कर पाओ, तुम क्या करो जिंदगी हैं? हम लोग को तो बता दो ये चीज। तुमने एक और दिन साउंड सही बजाओ हैं? पहली बार बजा रहे तुम पहली बार बजा रहे हो, हम कोई थोड़ी ना है। अगर तुम बजा लेते तो सही बजाते। तो तुम्हारा साउंड है ठीक है। हेलो परीक्षित महाराज जाकर के जैसे ही बोले कि वो बच्चा गोकुल में पल रहा है, पूतना कहने लगी अगर उस बच्चे को हम मारा है तो कंस हंसने लगा। बोले क्यों तुम भी हमारा मजाक बना रही हो? बोले क्यों? आज दिन तक जितने राक्षस गए हैं उस बच्चे को मारने के लिए, आकर के किसी ने ये नहीं बताया कि नैया गोरा है या पतला है या मोटा है या काला है, तो तुम भला कैसे जाओगे? तुम्हारा तो इतना राक्षसी ऐसा शरीर है, तुम्हें तो गोकुलवासी देख के पहले ही मार देंगे। बोले सुनो सुनो भैया, हम ऐसे थोड़ू नहीं जाएंगे। बोले फिर सुनो, ऐसा ही नहीं कि गोकुल में जाऊंगी भेष छुपाऊंगी, बाकी बाद में भैया लौट के आऊंगी। गोकुल में जाऊंगी भेष छुपाऊंगी, बाकी बाद में भैया लौट के आऊंगी। मानते कैसे अरे भेष छुपा कर मैं जाऊंगी, अरे ताल मार के मैं आऊंगी। गोकुल में जाऊंगी भेष छुपाऊंगी, बाकी बाद में भैया लौट के आऊंगी। जैसे ही आज जैसे ही इतनी बात कही, बोले ठीक है तो तुम चली जाओ और हमारे काल को मार के आओ। आज मेरे भैया पूतना ने कैसा भेष बनाया परीक्षित महाराज। कैसा भेष बनाया कि बन गई गोकुल की गुजरिया एक पल में।
किया पूतना ने, अरे ओठन लाली मांगन लाली गले में हरवा सोहे, और पढ़ के चली अगारी देखो, अरे काम देव सो मोहे बन गई गोकुल की गुजरिया एक पल में, अरे सुंदर छवि इंसानी दिल में महबूबी, सुंदर छबे प्यारी मन में अत हर्षाए, और बढ़ के चली अगारी में, हर काम देव सो मोहे पर पकड़े पकड़े गोकुल की गगरिया मानो तो सही। मेरे भैया आज बताया गया परीक्षित महाराज आज जब आगे बढ़कर के चली, लोगों इतना सुंदर रूप बनाया पूतना ने, एकदम गोकुल की गुजरिया बन गई। आज जब गोकुल की गुजरिया बन गई और बाकी में लोगों औरतों के अंदर बहुत गुण होते हैं, हाँ हकीकत में बताया गया है। इतने कच्छ तो हमारी समझ में पतिव्रता होती हैं और कच्छ एक दूसरे को देख के पतिव्रता बनती हैं। हाँ अब जैसे बात आ गई है तो बताते चले, कहते नहीं कि देखो कच्छ तो पतिव्रताएं हैं, जब कलयुग में कच्छ तो पतिव्रताएं हैं और कच्छ पतिव्रता बनती है। आज जैसे अब बताया गया कि कैसे पतिव्रता बनती है, तो अब हम आप लोगों को बताएं कि पतिव्रता कैसे बनती है। एक पतिव्रता रहे, एक पतिव्रता रहे तो भक्त लोगों उनके यहाँ पर एक पड़ोसन और उनकी रहे, एक लोग वहां में पतिव्रता, और एक पतिव्रता कैसी थी जो आदमी के हाथ में रोटी तो छोड़ो पानी ना कभी दी हो जाती थी। जो औरत अपने पति का सम्मान नहीं कर सकती है वो भला सास ससुर का सम्मान कैसे करेगी? अब मेरे भैया एक बार जो पतिव्रता रहे वे अपने घर में ओखली नहीं कहते हैं, उसमें चावल कूटे, चावल कूटे मूसल से। तो उसी समय जब चावल कूटे तो एकदम से उनकी पड़ोसनों आएगी उनके संग में, सुबह गेट में खड़े होके ऐसे करके देखने लगी। उनके पति देव आए हल चलाए के, उनने बाहर हल रख दिया, जैसे उनने की पानी तो उनने ऐसे करके मूसल पकड़ा और ऐसे करके छोड़ दिया। वो मूसल लोगों वहीं पर अटक गया और भज के गई, पति देव को पानी देकर आई और फिर से वही मूसल से कूटने लगी।
पतिव्रताओं के अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती है तो एक लोगों की तो कौन कहे, तीनों लोगों को अटका सकती है। अब जो बिना पतिव्रता की अति बेवा ठाड़ी ठाड़ी देख रही, बोले हाय भगवान जी मूसल से कैसे अटक गो, वे मूसल ऐसे कैसे अटक गो, भज के पानी हो जाए जिका उसे बंधो हुए है ना, कैसे अटक गया। परीक्षित महाराज अब तो वे मन में सोचे कि अब ऐसा हम भी करके देखेंगे। उनकी बहन आएगी, उनकी दीदी जे बताओ तुम ऐसे करके कूट रही थी और तुम्हारे पति देव ने तुमसे पानी मांगा तो जो मूसल ऐसे कैसे अटक गो। बोले दीदी यही तो पतिव्रताओं का धर्म होता है। बोले जब पतिव्रता का होते हैं, बोले पतिव्रता क्या होता है, पतिव्रता यही होता है पति की बात मानो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, यही तो पतिव्रताओं का धर्म होता है। बोले अच्छा, बोली तो दीदी हम पतिव्रता बने हैं। बोले पतिव्रता बनो तो पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, और पतिव्रता बनी हो तो धीरे धीरे बनी हो, एकदम से बन मत जाइयो। कहे ठीक है जी, हम जा रहे, हम पतिव्रता समझ लो बने। परीक्षित महाराज अब पतिव्रता बनने के लिए चली। अब उनके पति जैसे उनने दूर से देखो अपने पति को, आ तो बहु एकदम से भज के रास्ता में पहुंच गई, अपने पति की कलाई पकड़ लिए। पति जा से डरा कि जाने पैसों रोज मारते हमें को फिरना, ये गांव बेइज्जती करते हैं। अब भी बेचारे ड्रामे, अब भी पतिव्रता बनने के लिए घूमे। घरे ले वाले खटिया पे बैठा दो, पैर दाबन लगी। अब किसान मन में सोचे भैया आज पता ना जी कहाँ तो सूरज निकल पर, या तो हमारी सेवा हो रही, या तो घोड़े दब रहे। अब एक बार भी ड्राई हो जाए बेचारो, जाके जाने का मुँह हाथ में पानी ना दो और जा जो पाए दाब रहे घोड़े तोड़ ना दे हमारे। मन में सोच रहे हो। अब भैया थोड़ी देर के बाद बोले सुनो, आज कम से कम तुम्हें 10 दिन हो गए, तुम ये वही कपड़े पहने हो, आज चलो नहाओ और कपड़े हम तुम्हें दे रहे वो पहनो, नए कपड़े। भैया नए कपड़ा दे, नभाओ, उनकी पीठ रगड़ने लगी। किसान जैसे भी ऐसे करके हाथ रखो कर पीठ, तो किसान बेचारों आंखें बीच लो कर पीछे तो मान न दे। हाँ। उसके बाद में भैया अब भी घर पे ले नहीं। बोले सुनो, जब से तुम आए हो तब से बाहर लेटते हो, आज बाहर नहीं, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी ने बनवाया, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। आज तो तुम यहीं लेटोगे घर में। ठीक। शाम को खाना लेके आई, सुकमू खाना हाथ बनाए दो, खाना लेके आई, एक कटोरी में घी ले आई अलग से। बोले इसे खाओ और शरीर तंदुरुस्त बनाओ। बोले अच्छा 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 ठीक है। बोले अब धीरे धीरे बैठ गई। बोले सुनो, कल तुम हल चलाए के आई हो? कहिया हाँ। और हम धान कूटती हुए हैं और तुम हमसे पानी मांगी हो, पानी। ठीक है। अब किसान भैया सवेरे हल उठाओ और चलोगो खेत में। खेत में जब चलोगो, अब जैसे ही देख ली कि कितने बज गए 12, किसान आओ लौट के। अब भैया अपने धान कूटने बैठे, मतलब एक दूसरे को देख के कहते नहीं, खरबूजा देख के खरबूजा रंग पकड़ते हैं, वही हिसाब। उनने सोची कि देखे मूसल उनने रोक दो तो हमारो रुक जाए, हम पति की सेवा करने लगी। सो भैया जैसे ही उनके पति देव आए, उनने हल रखा, बोले पानी। अब वे ऐसे बैठी नहीं, उनने जैसे कि पानी। सो उनने भैया ऐसे मूसल पकड़ो और ऐसे करके अपने बराबर ताकि अब तो जरूर रुक जाए। सो उनने ऐसे करके, आइए वहीं पर गौर करते हैं परीक्षित महाराज। जैसे ही बताया गया है, आज पूतना पहुंच गई कहां? गोकुल नगरी में। जब गोकुल नगरी में पहुंची तो सबसे पहले एक घर देखा है परीक्षित महाराज। पूतना ने एक घर देखा है। ग्वालिनी जो रहे वो पानी भरने के लिए चली गई और उसका बच्चा था वो पालने में खेल रहा था। आज उस बच्चे को उठाया पूतना ने, दुग्धपान कराने लगी और लला ने
आज परीक्षित महाराज लला ने दुआ मुँह चलाओ और तिवारा की बेचारे सुनती हूं नायरी कहां चले गए। ऐसे ही लोगों घर घर बालकों को मारते हुए पूतना आगे बढ़ी, ऐसा ही नहीं। आवाज कैसी हो रही है तुझे बताओ, पहले इसे सेट करो पहले आवाज को। सही करो, सही सुनिए, सीटी मार रहे हैं। कि घर घर करी उत्पात पूतना नारी के बढ़ी अगारी, और गई नंद बाबा ढिंगया रे कही है अपनी बानी। परीक्षित महाराज आज घर घर में उत्पात करती हुई आगे बढ़ रही है। ऐसा ही नहीं, घर घर करी उत्पात पूतना नारी के नंद बाबा ढिंगया रे कही है अपनी मानी। मेरे भैया आज बाबा नंद के दरवाजे पर जब आ गए, आज जाकर के जैसे ही कहा है, बाबा नंद को आवाज लगाई, मैया यशोदा, मैया यशोदा। जैसे ही मैया यशोदा ने सुना पता नहीं कौन है दरवाजे पर बुला रही है। आज मैया यशोदा ने जैसे ही आवाज सुनी, अरे तेरे सुन माई, अरे तेरे सुन माई, अरे आई द्वारे पे तेरे सुन माई। तेरे सुन माई, आई द्वारे पे तेरे सुन माई। मैया ने समझी कोई घर की गुजरिया, मैया ने समझी कोई घर की गुजरिया, बाहर से देखी बड़ी चटक चुनरिया, अरे बहुत अरे बहुत हरसाई, आई द्वारे पे तेरे जैसे ही देखा है तो एकदम से चटक चुनरिया में गोपी बनी खड़ी। मैया तो नहीं समझ पाई, लेकिन जब आगे बढ़ी कुछ तो एकदम से बोले मैया यशोदा, बोले हाँ। बोले मैया तुम्हारे घर में एक लाला ने जन्म लिया है, तुम्हारे यहाँ बधाई पड़ी तो कम से कम सबको बुलवाया, तो मैया हमों को बुलाए लेती। बोले तू नकटी हती का,
बोले कहाँ तुमने हमें बुलाया ही नहीं, तो भला माते कैसे कोई बिना बुलाए कहीं जाता है। बोले तू कल आई नहीं सोन, कल यहाँ देखती आकर के यहाँ बधाई पड़ी और सब लोग जो भी आए सबको सब कुछ मिला, लेकिन तुम आई नहीं पाई, तुम्हें क्या मिलता। बोले मैया तुम बातें बहुत बना लेते हैं, सुन अगर तो बुलाए हुई हो तो तू हमारे घरे आती, हमसे कहती आए कि, लेकिन तूने हमें बुला हुई ना, हम भला कैसे आ जाती। लेकिन एक ये बात तेरी गलत है मैया यशोदा, तू हमें बुलाया नहीं, लेकिन सुन मैया ऐसा ही नहीं। बोली कि कछोले तीना देती, कि कछोले तीना देती, अरे बुलाए लेती कछोले बुलाए लेती कछोले सबको बाटे साले गुसाना, सबको बाटे साले गुसाना, मोए कई चलरिया बहाय देती कछोले देती, बोलाए देती कछोले यशोदा मैया तूने सबको बुला लिया, लेकिन तूने हमें नहीं बुलाया। कह रही है मैया यशोदा से शिकायत करती हुई वो पूतना, कछोले तीना बुलाए लेती सबको बाटे लड़ुआ पेड़ा, सबको बाटे लड़ुआ पेड़ा, वो खाली भैया कोई खाली बता कछोले बुलाए कछोले परीक्षित महाराज जब इतनी बात कही तब मैया यशोदा कहने लगी तू कल कहाँ थी, पहले तो ये बता मुझे, क्योंकि अगर तू कल आती तो तुझे यहाँ देखने को मिल जाता। कितने लोग आए थे बधाई में। बोले मैया अब तू कुछ दिया तो वैसे होना है, ऐसो कर ने कन्हैया दे दे बाई को खिलाए ले गोद में। मैया यशोदा नहीं समझ पाई कि ये पूतना है। मैया ने की लला का हमारा है, तुम्हारा ही सबका लला है, वो का पालना में पड़ो है, खिलाए लो। आज मेरे भैया पूतना ने भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया को गोद में ले लिया। गोद में जब ले लिया तो
अब इधर मैया यशोदा तो कुछ काम से लग गई। भाई किसी के घर पे अगर बालक हुआ है और वो अकेला इंसान है तो तुम लोग अगर जाओगे तो वो तो किसी काम से लगी जाएंगे बालक को तुम्हें देके। जैसे ही जाकर के इतनी बात कही, अब मैया यशोदा तो काम से लगी, लेकिन उस पूतना ने होशियारी कर दी। और क्या होशियारी कर दी? भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया जैसे ही रोए। अब भगवान का तो लोगों, भगवान क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्र की चोरी। और ऐसे प्रभु से का छुपो जाके हाथ में डोरी। भगवान से कुछ नहीं छुपा, भगवान तो समझ गए कि आहा पूतना आएगी मुझे मारने के लिए। ऐसा ही नहीं, भगवान ने क्या हुआ, अरे धीरे से भगवान ने और मन में समझा, चल कर देखो पूतना द्वार पे आई। समझ गए मन में बनवासी, प्रभु की लीला अपरंपार। समझ गए मन में गिरधारी, आज जब भगवान मन में समझ गए, बोले बहुत सुंदर आगे चलने के लिए हमें, लेकिन भगवान को तो सब पता है। भगवान तो ये सोच रहे थे कैसे भी मैया यशोदा ना आ जाए, उसके बाद में ये भी यहाँ से लौट के नहीं जा पाएगी। आज अब पूतना ने क्या किया मेरे भैया, भगवान कन्हैया को दुग्ध पान कराने लगी। जब भगवान को दुग्ध पान कराने लगी तो भगवान कन्हैया बड़े मन से दुग्ध पान करने लगे। और जो दुग्ध पान बालक कर लेता था भक्त लोगों, वो जिंदा नहीं बचता था, मर जाता था। मेरे भैया आज भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया ने भगवान भोले का ध्यान किया। बोले प्रभु जो जहर है उसका पान तुम करो और जो दूध है उसका पान हम करेंगे। ऐसा ही नहीं, अब तो भगवान पूतना गोद में लिटा ली, भगवान को दुग्ध पान करा रही। भगवान बड़ा मन से दुग्ध पान कर रहे हैं, लेकिन अब कन्हैया ने अपनी माया दिखाना चालू कर दिया। दुग्ध पान करते ही करते भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जब प्राणों को खींचने लगे तो पूतना चिल्लाने लगी, यशोदा मैया, ओए यशोदा मैया, अपने लाला को हमसे दूर हटा ले मैया। ओए यशोदा मैया वो तब तो बोले, मैया मैया के चिल्लाई और अब की बानी किसी समझ आई। और भगवान कन्हैया ने भैया पूतना
लीला दिखाई तो पूतना एकदम से अपने जब देख लिया कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, एकदम से लोगों असली रूप में आ गई और भगवान को लेके आकाश में उड़ गई। अब ये मैया यशोदा बिल खाने लगी। गांव वालों ने जैसे बताया कोई राक्षसनी लेकर के कन्हैया को ऊपर की तरफ उड़ गई। मैया यशोदा ने लोगों छाती पटक दी, बोले लाला कन्हैया, हमें क्या पता था कि मेरे लाला को मारने के लिए कोई राक्षसनी गोपी का धारण करके रूप आई है। मैया यशोदा चिल्लाने लगी, अरे ते यशोदा माँ बिलका और मेरो कागो को यशोदा माँ बिलका मेरो कागो को मर जाइए। अरे अब ग्वाल नया पे आई, अरे अब ग्वाल नया पे आई, कान ले गई संगली लिवाई मेरो कानों को मर जाइए। यशोदा माँ बिलका बिलका मेरो कानों को मर जाइए। कैसे? अरे अब ग्वाल में ले गई संगली मेरो कानों को मर जाइए। मेरे भैया परीक्षित महाराज मैया यशोदा तो रोने लगी। आज मेरे भैया उसी समय परीक्षित महाराज, अब मैया को कौन धीरज बंधवाए, लेकिन उसी समय की बात है। इधर मैया तो रो रही है, तब तक एक गांव के ग्वाला ने आकर के बताया मैया एक बड़ी सी राक्षसनी आई थी और वो कान्हा को लेकर के ऊपर उड़ गई, और जब ऊपर उड़ गई तो एकदम से जब जमीन पे गिरी तो मैया उसके पहाड़ सा शरीर है, उसके ऊपर कन्हैया खेल रही है। भगवान को जैसे ही लेकर के उड़ी तो भगवान ने ऐसी जगह पटका मारने के लिए तो भगवान वहीं पर मार देते, लेकिन मेन चीज क्या थी, भगवान ने वहां पर इसलिए नहीं मारा क्योंकि जब वो अपने असली रूप में आती तो पता नहीं कितने लोग वहां दब करके मर जाते, इतना भयानक शरीर था उसका। भगवान ने सोचा ऐसे कहीं ऐसी जगह लेकर के चलो जहां केवल पेड़ टूटे और कुछ नहीं, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। भगवान ने देखा, बोले ये जगह अच्छी है, जहां पर जब पूतना गिरी थी तो लोगों पता नहीं कितने तो वृक्ष टूट गए थे। आज भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया
पूतना के ऊपर खेल रही है। आज जैसे गोकुलवासी सब भाग करके आए तो जैसे ही कन्हैया को देखा एकदम से मैया यशोदा ने लाला को अपने उठाए लियो, गली से लगा लियो, बोले लाला हम तो तेरे बिना मर जाती मेरे कन्हैया। आज सब गोकुलवासी ने मिलकर के उसका अंतिम संस्कार किया और लोगों जब पूतना को काट काट करके जब जलाया गया था तो मेरे भैया उसके शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध निकली थी। किस लिए? क्योंकि जिसके शरीर में भगवान का हाथ लग जाए उसके शरीर से मरने के बाद में लोगों दुर्गंध नहीं बल्कि सुगंध निकलती है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीके से भगवान ने पूतना का वध किया। भगवान ने छोटी सी उम्र पे अपनी बहुत ही मार्मिक लीलाएं दिखाई और भगवान की सबसे पहली लीला बताई गई है कि तनिक सियाने जब भये कृष्ण और बलराम तो माखन चोरी लीला बनी उनको पहलो काम। भगवान कन्हैया और बलदाऊ भैया जब कुछ सयाने हुए तो सबसे पहला काम माखन चोरी का रहा। एक दिन सब ग्वाल वालों को बुला लिया। हेलो 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 हेलो। आज परीक्षित महाराज सब ग्वाल वालों को भगवान ने बुलाया। दामा जरगदा यस सर छदामी भैया। और दामा कहाँ है तू आ गया? प्रेजेंट सर। अच्छा जी बताओ कहाँ थे तुम? हम हाँ घर पे थे। अच्छा हाँ। और जे बताओ जरगदा कहाँ है? जरगदा तो भाई आओ है घर पे खाना खाए रहो तो इसे मेरे सामने लेकर के आओ। जेका बैठो है सामने देख चट। क्यों रे कहाँ था? मुस्की छोड़ रहा है केवल तू हंसता बहुत है। बस इसकी हंसी हमें बहुत अच्छी लगती है। आज तो हमारी हंसी चली गई। और छदामी कहाँ है? ये बैठा है पीछे देखो हाथ कितना ऊंचा कर रहा है। हमारे सामने इतना ऊंचा हाथ उठा रहा तुझे अकल नहीं? चल इसके हाथ काट देंगे अभी हम। तुम क्यों काटोगे? क्योंकि ये उल्टा। अरे नहीं 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 आप सरकार हो हम आपकी प्रजा हैं। अच्छा और क्या? और जे बताओ और जे चुटिया वालों कहाँ गए? चुटिया वालों तो बिल्कुल खुटिया गाड़ दी बुढ़िया ने। कहाँ है जे? ये बैठा है साहब। जी खाता बहुत है। अरे तो क्या हुआ खाने के लिए देखो आज हम चोरी करने के लिए चलेंगे। देखो जो कोई खाएगा अपने पेट से बाहर नहीं ले जाएगा। इसके खाने के लिए मत कोई कहा करो। सुनो हाँ मेरी बात बोलो। आज चोरी करने के लिए चलेंगे। चोरी हम कबू ना करें। चोरी क्यों? चोरी मार पत पकड़िए तो पुलिस वाले दे लाठी मिट्टी वसूलेगी। अरे आज चोरी करने के लिए चले। देखो तुम्हारे साथ ये कान्हा है बलदाऊ भैया हैं फिर भी तुम क्यों डर रहे हो? अरे हम नहीं जाएंगे कन्हैया तुम्हारे साथ चोरी करने। क्यों? क्योंकि तुम सब ऊपर ऊपर का माखन खुद खा लेते नीचे का दे देते हो हमें। आज ऐसा करो आज ऊपर ऊपर का माखन तुम खा लेना और नीचे का हम खा लेना। तुम्हारी चतुर हमें नीचे कर दे अपना ऊपर तुम खाए ले। कैसे खाए लिए? देखो आज हम सच कह रहे हैं। आज तुम्हें हम माखन खिलाएंगे। तो चलो कन्हैया के घरे चले हो। लेकिन इसे लेकर के नहीं जाएंगे। ये इसे? हाँ नहीं इसे संग ले चाहिए तो बहुत काम का है। यही तो जल्दी मटकी फोड़ देता है। नहीं इसे लेकर के बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम भी नहीं जाएंगे। अब अगर ये जाएगा तो हमें माखन नहीं मिलेगा। ये मेरा जिगरी प्यारा दोस्त है इसे जरूर ले चलो भैया। तो आज एक बात हमेशा याद रखना आज ये सबसे नीचे लचेगा। हाँ बिल्कुल हाँ नीचे इसे बेशक लचा देना लेकिन लेके चलो इसे। इससे पूछो लच जाएगा ये? बिल्कुल तैयार है। जो माखन कहे हमारे तैयार है रात है। भगवान ने क्या किया कि संग ग्वालाली ने कृष्ण हंस छलगी ने पकड़ी है आगे
कृष्ण हंस चल दीने पकड़ी है सबने जोड़ के करी सदा संग कृष्ण हंस चल दीने पकड़ी है आज मेरे भैया सब ग्वालों को साथ में ले लिया भगवान। अब जब संग ले लिया, अब दामा कान लगो रे कन्हैया कन्हैया। ओ अब जे बता चोरी करेगो कौन भैया, हाँ। अब एक ही घर खाली हमें दिखाई दे रहा, बाकी सब भरे हैं। कौन सा? शीला भाभी का। शीला भाभी देखो पानी भरने गई है यमुना तट पे। अच्छा। मौका बहुत अच्छा है, घुस चलो। जैसे ही परीक्षित महाराज इतनी बात कही, बोले शीला भाभी घर पे कन्हैया कान लगो रे दामा। ओ तुम्हारी किस्म अगर शीला भाभी आए गई हो मैंने पकड़ लो तो हड्डी को सुरमा बन जाइए भैया, हाँ। मौका ही मत दे, फिर तुरंत घुसो तुरंत बाहर। अच्छा तो इतनी जल्दी माखन खा लेगा? और क्या, तुरंत लचाए लेने सब चढ़ जाओ जट्टे जट, बाद में हिस्सा बांट करियो बैरान निकल। अगर बाद में अगर वहां पहुंच के किसी ने नौटंकी की तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। तो हम तो जाएंगे नहीं फिर। माखन तुम सब लोग खाएंगे अरे मिलके? मेरी सुनो, हम तो नौटंकी करते तो हम तो जाएंगे नहीं फिर। देखो मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब वहां पे चलो तो एकदम से जो हमारा काम है उसे पहले करना है। हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पकड़े जाओगे, मार बहुत पड़ेगी। और मार पड़ेगी, तुम जानते ही हो मार से हमें बहुत डर लगता है। तुमसे ज्यादा हमें लगत, तुमसे ज्यादा हमें लगत। अच्छा और क्या। जैसे ही जब घर में पहुंचे तो देखा दामा कहने लगा भैया जा घर में कोई नहीं है, और जो भाभी थी वो भाभी नहीं है, उनका लालना भी नहीं है, दोनों तो चले गए। आज बोली परीक्षित महाराज की भरने गई पनिया गोकुल की, गोकुल की परीक्षित मामा जी, अरे हम ठाड़े अंगना और घर में न कोई, भरने गई पनिया गोकुल की कन्या, भरने गई पनिया गोकुल की कन्या। आज वो जो गोकुल की रनिया थी वो तो, अरे देख लिया मैंने, आज चलो यहीं खाएंगे, सब सिस्टम छोड़ो, ठीक है यहीं रहो। पहले ने सुबह
क्रम से लगाओ, ऐसे ना। अभी रुको। हाँ। ओए दामा, ओए तू सबसे पहले नीचे आ जा। ना लचे। हाँ जे जाए रे खान, देखो माँ का ना हमारे लोगों ने नंबर है। तो ऐसे सुन हाँ। मेरी बात, तू कह रहे हो कि हम ना लचे हैं, मेरी हाँ। बात सुन। हाँ। तब तक दामा बोले समझा गोरे कन्हैया तुम्हें चालू कि है। कैसे चोरी करियो श्याम, अरे मटुकिया ऊपरी धरी ऊपरी धरी गई है, ग्वाल ने होशियारी करी गई है, कैसे चोरी करियो श्याम, मटुकिया ऊपरी धरी गई है। दामा बोलो कि कैसे माखन खाओगे श्याम, सोच कचो भैया और बलराम, अरे तर्क मटुकिया सीखे पे होशियारी कर गई है, कैसे चोरी करियो मटुकिया ऊपर धरी गई है। कैसे माखन खाओगे लला? ओ लला माखन कैसे खाओगे, अब तुम ही हमें बताओ। अल्लाह की कुछ बुद्धि ना है, काम कर रही है। मत कटाए कन्हैया। हाँ ऐसो करो हाँ जितने जिस लाए हो ठलुआ ठपरा संग है, हाँ। इन्हें सबे लचाओ अच्छा और ताके नीचे तुम लचो। तो सबसे पहले जा भैया लचाओ अपने। यारे जो लड़का आ जाए जब भैया मत लचाओ कतई जो तो बाजियो जे अंत सब ऐसी है फैलिए खीर थी है ना। गलत तुम ना तुम बनो बनाओ दिए माखन बिल्कुल ऐसे तत्काल खाओ बस। ओए ओए सबसे पहले से दामा को लचाओ, ये सबसे बड़ा स्टाफ है। इसे हाँ जाई को ठीक जिसे लचाओ लचाओ। उसकी बाद जा लचाओ छदामी हाँ। तू भी लच। उसके बाद मनसुका लच जा और बेगा करो तो पीछे बैठे भाई लचा। जय हाँ। तू भी लच। अब भैया बताओ किनको नंबर तुम्हारो है? किनको? तुम आओ। हम तो सबसे ऊपर ही चढ़ेंगे। चट सबसे ऊपर हम चलेंगे। ऐसे लचाओ पहले। तुम भी लच जाओ भैया। अब तू लच जिसके ऊपर से। भाज मत जाओ यार, तुम जाइए तो फिर सब साजिंदा गो चलो कड़वाड़े मुझे। ओए अब तू लच इसके ऊपर। नहीं तुम लचो, हम चढ़ते हम मटकी लंबे ज्यादा देखो। अरे हम तो से लंबे हैं ठीक है ना, हम तुमसे लंबे हैं, तुम लचो जल्दी फिर हम बाजी हैं ब्याले। क्या लला ओह तुमने क्या बोला था सर क्या कि बोला? कन्हैया सबसे पहले ऊपर तुम चढ़ोगे सबसे। अब तो कहने लगा कि हम चढ़ेंगे। देखो जय हटो तुम। अब हम जा रहे भैया जिन्हें रचा लो पर नहीं चढ़ाए तो जय खाए ना, जय ज्यादा भूखे आएगा। देखो जितना टाइम लगाओगे उतना ही खराब होगा। तब क्योंकि फिर लची आओ जल्दी जल्दी। हम नहीं वैसे लचेंगे, ही टाइम लगाए खाम खाम में। बिल्कुल नहीं लचेंगे हम। तो फिर जाओ एक शर्त लचिए बताओ। कौन सी? एक शर्त बताएं। बताओ। देखो पहले जल्दी कर लो, नसीला भाभी आई है बस सबकी एक खाए पीठ लाल। हाँ हाँ ठीक है एक बताओ। शर्त और हम बता रहे तुम्हें। बताओ एक शर्त लचे कौन सी? हम लचिए अगर तुम ऊपर मटकी उतरे हो सबसे पहले मुर्ग दियो ऊपर ऊपर माखन मई खाए हैं। ठीक हैं? बिल्कुल। अपनी मम्मी की तुम तेरी मम्मी की सुन। मेरी मम्मी क्यों मारे दे रहे? अपनी मम्मी की तुम खाओ खाओ। एक तो मम्मी ही रही और देख देखिए तो ये तो तुम्हारी है। चल अच्छा तो छोड़ो खाओ माई के हम
माई और मम्मा सबकी किस्म। आत ले खा लियो रोटी संजय पर होती में नहीं तो मैं खाओ पूरी। कोई मरे तो मरिया तो हम भाई में फरी है। तो फिर चले चलो चलो कोई। आज भगवान ने सबको लचा लिया। किली के बाल लचाए अरे इने बाल लचाए अरे ग्वाल रे समझाए और तोड़ श्याम घटयू पर चढ़ गए मटकी लई उठाए अरे लीनो ग्वाल लचाए दाम गौ खिसियाए और तोड़ श्याम घटयू पर चढ़ गए मटकी लई परीक्षित महाराज दामा कहने लगा अरे कन्हैया ओए कन्हैया पाए हम हटे जा नीचे जल्दी दे हाथ में। कहाँ तक जा रहा हूँ नीचे तटिए बैग रहे हो पता सीना नहीं हटना मत। नहीं दामा कहने लगा अरे कन्हैया जल्दी अरे माखन दे तू आ मेरे नीचे से हट जाऊंगा साकी रे बुलाए कन्हैया नीचे तो ऐसा ही नहीं अरे ग्वाल रे समझाइए काम गो किसे आइए और दौड़ श्याम घटयू पर चढ़ गए मटकी लई कन्हैया 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 रुकियो जल्दी दे माखन दे हाथ में। अब हटे जा नीचे तो खास से रहिए माखन में लीदा एकदम किट्टू काय नीचे से मत हट जाना बिल्कुल जल्दी पूरी मटकी दे आइयो खान वालों को शंकर पुत्र आओ। दो जने बैठे कहें जल्दी दे दो बिल्कुल ना जल्दी दो 3 तक पढ़े 1 हाँ 2 हाँ 2.5 ओए पौने रुक 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 लला रुक माखन चाहिए तो माखन दे रहे हम दो अब हटे जा। पहले देख कोई आया तो ना रोता निगाह कर एक ना कोई ना एक नहीं कोई है ही ना एक आइयो चुप्पा चाप जो बैठो लाल संडा अब यहीं आओ ए पीछे ऐसे पीछे हटाओ हट जाओ मैं एक थप्पड़ चेंज हुई है माखन नंबर हो जाए पनी कन्हैया चाय बैठो रांधे बहुत लोग के आदमी है थोड़ी हाथ चाट लिया रखे ला दो जने खा ले। आज इधर तो माखन की चोरी कर रहे हैं तब तक भक्त लोगों जो शीला भाभी रहे वो पानी भर करके और घर में घुस पड़ी। ऐसा ही नहीं कि घुस आई महल में गुजरिया लेके गगरी
ग्वालिन गई आई पकड़े पकड़े पर पे ओढ़े जग चूड़ा बना लेके गगनी मेरे भैया आज अब इधर ग्वाला सब तो निकल के भाज गए। कन्हैया भैया भाजा भाजा शीला भाभी भैया भैया धरे धन्य थे घर के लिए धरे रहो भाजा। आज जैसे इतनी बात कही तो मेरे भैया भगवान कन्हैया पकड़े गए और जब पकड़े गए कन्हैया तो ग्वालिनी जो रहे अब तो मन में सोचने लगी अब क्या करें, अब तो पकड़े गए कन्हैया। आज माला पहन लो मैंने आई ले कर लो माला पर रही देखो ना मुकुट दरोजे पे देखो तब जने ताली बजाइयो ठीक कस के ऐसे करके अब फिर बजाओ कौले दूल्हा बनायो हमें हम बननो चाहत ना हो तुम बनाए वो चाहत सब बने कवते दूल्हा मोई धोएराव खाली बात खत्म रुका है दूल्हा दूल्हा लला ऐसी कोई भागवत ना जाए मैं ना बनतो। अरे वो तो हमें मालूम कि तो मो धोए पे दूल्हा के लिए चट्टी का नौकर दूल्हा बनी ले बहु कहां है। आज परीक्षित महाराज जैसे ही जाकर के देखा है अब ग्वालिनी भज कर के आई भगवान का हाथ पकड़ लिया। जब भगवान का हाथ पकड़ लिया उसी समय अब तो ग्वालिनी कहने लगी आज नहीं छोड़ूंगी श्याम, आज नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं जब जब तुम्हारे घर पे तुम्हें लेके जाती थी तो मैया यशोदा कहती थी कि हमारा कन्हैया चोर नहीं है। आज देखते हैं मैया यशोदा आज तो तुम्हें लेके ही चल रही। ऐसा ही नहीं भक्त लोगों आज भगवान को पकड़ के लेके चले तो भगवान कन्हैया कहने लगे ग्वालिनी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है छोड़ दे, लेकिन ग्वालिनी बोले नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और पहले भक्त लोगों आपको एक बात बता दें, पहले जो साड़ी चलती थी वो साड़ी ऐसी चलती थी कि पहले हमारी माता बहनें जब कहीं जाती थी तो कम से कम इतना लंबा घूंघट मार के जाती थी और साड़ी ऐसी चलती थी कि ये तो समझो अपने पास का दिखाई नहीं पड़ता था घूंघट डाल के। और अब तो ऐसी साड़ी चल रही भगवान कसम खाए करे 3 किलोमीटर दूर से देखो आँखी चमक रही डेला से। हाँ हाँ तो हंसा तो हम साची कहते हैं। हाँ कैसी आजकल की साड़ी चली है। अरे चली टकी साड़ी जमे चूड़ा चमके अरे चली टकी साड़ी जमे परीक्षित महाराज पहले तो जो बुढ़ापे की जो हमारी माताएं बहनें थी तो अब वे लोग तो हर चीज जानती हैं, लेकिन जब से जो नौजवानों आएगा मॉडल जमाना इसमें आए कि अब बेहू प्रभु कृपा से सब कुछ भूल गए। उन्हें अगर बाजार करने पठाओ तो फिर भी नेटे वही साड़ी दिखती, बोले हाँ जी सही है। हाँ। अरे चलिए
की। तो मेरे भैया जब भगवान श्याम को लेकर के ग्वालनी जब चली तो भगवान कन्हैया कहने लगे ग्वालनी हमको आज छोड़ दे, आज के बाद हम तेरे यहाँ कभी नहीं आएंगे, अगर अब की बार पकड़ ले तो अब की बार हमें लेके चल। ग्वालनी कहने लगी आज अगर तुम छूट गए कन्हैया तो फिर दोबारा तुम आओगे नहीं, हमें पता है, लेकिन आज तुम्हारी मैया के हाथों में जब तुम्हारा हाथ देंगे तब पता लगेगा। अब ये ग्वालनी रास्ता में लेके चली माताओं बहनों, और जब रास्ता में लेके चली तो इतनो लंबो घूंघट मारे। भगवान ने कही चलो ठीक है ना छोड़े हो तो ऐसा करो, हमारी जा कलाई में दर्द हो रहा है, इस वाली कलाई को पकड़ लो। और भगवान की कृपा से हेलो 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 हेलो, आज जैसे ही भगवान अब जैसे ही देखने लगे कि हाँ अब सही है, मौका अच्छा है, उसी समय भगवान कन्हैया का जैसे ये वाला हाथ छोड़ा ग्वालिनी ने और ये वाला हाथ पकड़ा तो भगवान ने क्या किया, उसी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया उसे हाथ में। बोले जाओ लला माखन खाया, तुम्हारी मैया माखन खिलाने ले जा रही है। अब ग्वालिनी इतना लंबा घूंघट मारे, बाय का पता को है कोना में तो जय जानते कन्हैया है। मेरे भैया उसी समय अब ग्वालिनी मन में सोच रही है चलो आज तो मौका अच्छा, आज कन्हैया की तो डांट पड़ेगी पक्का। लेकर के जैसे ही भक्त लोगों पहुंचे तो एकदम से भगवान कन्हैया उनसे पहले घर पे पहुंच गए। मैया यशोदा से कहने लगे मैया मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मैया यशोदा ने माखन रोटी दी कन्हैया को, कन्हैया ने माखन रोटी खा के अब मैया यशोदा के पास बैठे, बोले मैया हेलो, कहने लगे क्या बात है। बोले मैया देखो हम यहाँ पे बैठे, जैसे इतनी बात कही तो मैया यशोदा कहने लगी देखते हैं आज कौन हमारे लाला की शिकायत लेके आ रहा है, क्योंकि हमारा लाला तो अभी तक यहीं पर है। लेकिन उन्हें क्या पता, उन्हें तो यही पता कि हम कन्हैया को पकड़े के लेके जा रहे, लेकिन कन्हैया उनसे पहले घर पे पहुंच चुके। जैसे ही आए कहने लगे दरवाजे पे मैया यशोदा, ओए मैया यशोदा। बोले हाँ। बोले देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ में पकड़ के लेके आई हूं। मैया यशोदा बोले अरे नकटी पहले जब घूंघट उठाए के देख कौन को लला है। बोले लला किन को लला है। बोले पहले घूंघट उठा और उसके बाद देखे मेरा कन्हैया है कि अपनी लला को हाथ पकड़े। कहने लगी मैया घूंघट बिल्कुल नहीं उठाएंगे। क्यों? यहाँ बाबा नंद हैं, सब लोग हैं, लेकिन घूंघट बिल्कुल नहीं उठाएंगे। सुनो मैया, अरे घूंघटा दैया नाए खोलू बोली, अरे घूंघटा दैया नाए खोलू, अरे मेरी बिंदिया को रंग उड़ी जाए। घूंघटा दैया नाए खोलू, मेरी बिंदिया को रंग उड़ी जाए। कैसे? अरे सोने की थाली में वो जना परोसे, अरे सोने की थाली में वो जना परोसे।
से ग्वालिनी बोली मैया अरे पति से पहले नहीं मेरो पति धर्म जाए घूमटा दैया नाई खोल मेरी दुनिया को नहीं जाए घूमटा दैया आज परीक्षित महाराज जैसे ही जाकर के जब ग्वालिनी ने कहा कि देख लो तुम्हारे कन्हैया को हम पकड़ के लाई हूं, बोले हमारो कन्हैया सवेरे से घर पे और तू हमारे कन्हैया को दोष लगा रही है। तब तक कन्हैया बज के अगर देख ले मैया है हमने कई से ग्वालिनी झूठो दोष लगाती हैं हम पे जाए गई देख दोष लगाए गए। बोले चली जाओ हमारे कन्हैया पे दोष मत लगाओ। मेरे भैया ग्वालिनी कहने लगी कोई बात नहीं कन्हैया आज तुम कैसे बच करके निकल गए, लेकिन आगे से याद रखना अगर दोबारा फंस गए तो लला चाहे तुम्हारी कलाई में दर्द होवे चाहे कहूँ दर्द हो, लेकिन तुम्हें छोड़िए ना। बोले जाओ तब की तब देखिए आज तो बच गए हम। अब ये भक्त लोगों दूसरा दिन हुआ, अब ग्वाल वाल फिर इकट्ठे हो गए। अब जैसे ही ग्वाल वाल इकट्ठे हुए सो कन्हैया पे पूछने लगे क्या रे कन्हैया कैसी गुजरी लला। ऐसा ही नहीं ग्वाला बोले अरे कैसी गुजरी कैसे गुजरी से लला कैसे गुजरी। कन्हैया बोले हट जा सामने से बता रहा हूं। बोले क्यों? बोले कन्हैया मार तो ना पड़ी तो पे। बोले मार तो ना पड़ी क्यों? लला मार पड़ेगी कन्हैया क्या? मार पड़ेगी? मार तो ना पड़ी है। चलो आज फिर चोरी करने चले। आज कैसे ही ना जाए हम तो। हाँ तो क्यों? अरे बाद में बच के निकले अब थोड़ी ना फंसबे तुम्हारे चक्कर। क्यों? कन्हैया हाँ उस दिन तो बच के निकला लेकिन आज पकड़ गए, आज नहीं बचोगे किसी प्रकार से। कन्हैया कान लोगो देखो चाहे हम पे मार पड़े चाहे कछु हमें वहां से मतलब ना, लेकिन चोरी आज हम करिए। तो तुम जाओ आज कोई ना जाए संग तुम्हारे जो एक औजे बैठे सबरे। क्यों नहीं जाओगे? क्यों? देखो सब मना कर रहे हैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। उस दिन तो बच गए आज नहीं बचोगे। अच्छा और क्या? कौन मना करना है? हम। ओए ओए भैया सॉरी जे बताओ जय माय के दियो जे जाएगो संज्ञा ना है। ले 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 जय है बुआ सरो तो जाके मतलब जय। हाँ परीक्षित महाराज तुम चलोगे? नहीं ना 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 नहीं ले जाएंगे परीक्षित महाराज, हम नहीं ले जाएंगे। अगर ये जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा भैया। हाँ। परीक्षित जी को नहीं ले जाएंगे, ये अगर ये जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा।
कोई नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखना, बोलो। हम अपनी गैया लेकर के जाएंगे हाँ। और माखन मिश्री लेकर के जाएंगे, माँ किसी को नहीं खिलाएंगे। अरे कन्हैया हम चले, कौन कौन हम चले, हम ए तू ना हम अब नहीं लेके जाएंगे। नहीं नहीं कन्हैया नहीं, चलो चलो हम चल रहे तुम्हारे साथ। हमने अपनी मैया से कहा, मैया आज हमारे लिए माखन और मिश्री हाँ। और रोटी हमें देना, हम आज गाय चलाने जाएंगे तब खाएंगे, आज किसी को नहीं। अरे तो हम चल तो रहे हैं, क्यों परेशान हो आप? हम चल रहे, चलो। अभी तो तुम मना कर रहे थे। किसने कहा मना कर रहे थे? क्यों? हाँ भैया। क्या करोगे? नहीं हम तो चलेंगे तुम्हारे साथ, किसने कहा मना कर रहे थे? अभी तो हम कह ही रहे थे। लेकिन मेन समस्या एक और है। क्या है भैया? चोरी करोगे कहाँ आज? भैया मेरी मानो, आज तो चोरी तुम अपने ही घर में करो, यशोदा मैया के घर में ही चोरी करो। क्यों? अपने घर में चोरी करें हम? अच्छा, क्यों? अपने घर में क्या चोरी करने में? कोई चोरी पकड़े जाओ तो ये भी नहीं कहेगा कोई कि चोरी कर रहे थे, खा रहे थे माखन अपना। अपने घर में चोरी नहीं करेंगे। देखो अगर कोई पकड़े भी लेगा तो मार भी नहीं पड़ेगी, लठ भी नहीं पड़ेगा, कहेंगे अपने घर में खा रहे थे, चोरी थोड़ी। चलो ठीक, सबसे बड़ा अपना ही घर है, चोरी करो चाहे कुछ भी करो। आज सब ग्वाल वाल घुस गए मैया यशोदा के घर पे और कन्हैया संग में लग गए। अब भैया माखन खाए रहे, तब तक मैया यशोदा आएगी पीछे से, सबरे ग्वाला तो भाज गए। अब 2-3 रह गए, उन्हें मैया यशोदा ने भाग के पकड़ लो। बोले कह रहे, अरे तू हमारे घर चोरी करने लगो है? मैया हम का चोरी कर रहे थे। दामा कहने लगो, रे मैया हम पे दोष मत लगा, जो तेरे को नैया सब ग्वाल वाल को अकेले बिगाड़े फिरते हैं। सुन मैया, सबसे बड़ो चोर है मैया जोई। कि मैया तेरो गिरदारी और ये चोरी करता है। हम साथ ना जाए तो। परीक्षक महाराज, हम संग ना जाए तो गुस्सा हो जाता है। हमसे लड़ता है, माखन नहीं देता है। ओए लला, अब क्या करे, अब तो बात बिगड़ रही है ज्यादा। तुमने मना करी थी लेकिन तुम मानो ना। आज मेरे भैया यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण कन्हैया, अब मैया यशोदा ने पकड़ लिया। बोले आज कन्हैया तुझे तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले फिर
क्यों नहीं छोड़ोगी? बोले आज तो मैंने तुझे अपने ही घर में चोरी करते पकड़ लिया। और कन्हैया ने एक काम और कर दिया परीक्षित महाराज, मालूम क्या? जो मैया यशोदा के सासू के हाथ की बनाई हुई मटकिया हती, सो कन्हैया ने तो बहु भोत दी। अब कन्हैया के मैया तुम्हारी कसम मैंने चोरी ना करी। बोले तो झूठी ओर से बोलते है। बोले मैया हमने चोरी थोड़ू ना करी। बोले फिर सुनो मैया कि मैया घर में कजरी बिल्ली और बेहद उत्पात मचाती है, और बन माखन सब लुटाती है, और मटकी तो गिराती है। मैया घर में कजरी बिल्ली बेहद उत्पात मचाती है, वो माखन जो खाती है, पर मटकी तो गिराती है। समझ गए? मैया जैसे ही वह बिलैया ने मटकिया गिराई तो हमने एकदम से जैसे माखन देखो हमने गिला मैया आ रही तो जे साफ ही कर दे माखन। तो मैया हम माखन को साफ करने में लग गई, और तब तक चिटी राय सो हमारे गाल पे चढ़ आई मैया, सो हमारे खुजरी मची, सो हमने खुजाया दो तभी हमारे मुंह में माखन लग गई। बोले बारे कन्हैया बात है तो अम्मा की पेटे से बना वो से गया। अरे आज मैया यशोदा ने कन्हैया को लो और ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांधने लगी। भगवान कन्हैया जब ऊखल से नहीं बंध रहे हैं तो मैया रस्सी लेकर के आती हैं, तो कोई रस्सी छोटी पड़ जाती है तो भगवान बड़े हो जाते हैं, रस्सी कोई बड़ी हो जाती है तो भगवान इतने छोटे हो जाते हैं जो बंधने में नहीं आ रहे। मैया यशोदा को जब ज्यादा परेशान देखा तो भगवान कन्हैया ऊखल में बंध गए। भक्त लोगों जब ऊखल में बंध गए जब भगवान ऊखल में बंध गए, अब परीक्षित महाराज अब भगवान सोच रहे खुल जाए, कैसे खुल जाए, ताकत लगा रहे लेकिन भगवान नहीं खुल पा रहे। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, वो ऊखल लुढ़का लिया। ऊखल लुढ़का लिया तो वो जब ऊखल लुढ़का लिया तो लुढ़काते 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 वो भावानंद के आंगन में दो वृक्ष लगे थे, उन्हीं के बीच में ऊखल फंस गया। जैसे ही भगवान ने धर के ताकत लगाई वो वृक्ष दोनों टूट जाते हैं। उनमें से दो पुरुष प्रकट होते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण राधे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।